बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज मैं आपको होम्योपैथिक की दवा जिनिस्टा टेंकोटोरिया के बारे में बताऊंगा। ये दवा उन मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है जिनको चक्कर आते हैं। अब चक्कर आने की बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से चक्कर वगैरह आ जाते हैं और मरीज लड़खड़ा जाता है। बाज़ औक़ात मरीज एक जगह पे बैठा हुआ है, खड़ा होकर चलता है तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बाद मरीज ऐसे होते हैं अगर किसी सवारी पे सफ़र कर रहे हैं तब चक्कर आते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर चल रहे हैं और बैठे तब चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ मरीजों को हमने ऐसे भी देखा है जिनको अगर लेटे हुए हैं, खड़े होते हैं तो तब चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की अलामात के साथ मरीज हमारे पास आते हैं जिनको चक्कर वगैरह आते हैं। अगर चक्कर आ रहे हो, सर में दर्द हो, वजह उसकी कुछ भी हो, चाहे आपका स्टमक खराब हो, गैसेस की वजह से चक्कर आ रहे हो या कोई और ऐसा मसला हो जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हो, तो वहां पर यह दवा काम करती है। अच्छा, अब चूंकि ये दवा ना सिर्फ चक्करों में और सर दर्द के अंदर मुफीद है बल्कि मैदे के हवाले से भी बेहद मशहूर दवा है। स्टमक के अंदर गैसेस हो, गैस्ट्राइटिस हो, उसका अगर वो कोई ऐसे एलोपैथिक राइजिक वगैरह यूज़ कर रहा हो, दूसरे कैप्सूल इस्तेमाल कर करके अब थक गया हो, तो वो इस दवा को भी इस्तेमाल करे। ये ना सिर्फ स्टमक को ठीक कर देगी बल्कि उसके जो चक्कर वगैरह हैं उनको भी ठीक कर देगी। इसमें उस मरीज़ की अलामात ये होती हैं कि उनके मुंह से पानी राल की तरह बहता है, यानी हर वक्त मुंह में पानी आता है जिसकी वजह से उन्हें थूकना पड़ता है। और हलक के अंदर नज़ला, ज़ुकाम, कीड़ा वगैरह भी शिकायत लेके आते हैं मरीज हमारे पास। इन मरीजों को पेशाब और पसीना बहुत ज़्यादा आता है और इनकी एक ख़ास अलामत यह भी होती है कि अगर इनको जिस्म के ऊपर खारिश हो, उसकी वजह से दाने निकल आए हों, तो वो दाने जो हैं वो नीले रंग की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ब्लू कलर की। ये इसकी बड़ी ख़ास अलामत है। अगर किसी को जिस्म के ऊपर खारिश के छोटे छोटे दाने निकले और वो ब्लू कलर के हो जाएं तो उनकी दुआ 100% यही दुआ उनकी बनती है। तो अगर हरकत करने की वजह से चक्कर आ रहे हो, यानी बैठा उठ के चलने की वजह से चक्कर आ रहे हो, और अगर ब्लड प्रेशर लो हो उसकी वजह से चक्कर आ रहे हो, तो इन अमराज के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ हमने इसके बेहद मुफीद नताइज पाए हैं। अब जो मरीज़ जो मैंने ये सिम्टम्स बताई हैं उसके मुताबिक इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसके फ़ायदे भी उसको इसी तरीके से मिलेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे मरीजों के लेफ्ट जो एयर होता है, यानी कान के अंदर दर्द भी होता है। अच्छा, अब ये दर्द पीप रेशा की वजह से भी हो सकता है, अगर कान में कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, अगर कानों में कोई इन्फेक्शन हो, पीप वगैरह हो, तो उसकी वजह से भी चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कानों के रेशे के लिए, पीप के लिए, उसके दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद दुआ है। और जो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर पेशाब और पसीना ज़्यादा आता है और ऐसे मरीजों को रात को भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और बार बार उठ के पेशाब करना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती और उनको एक थकावट का एहसास भी होता है, अगर ऐसी अलामत हो तो आप इसको 3x के अंदर इस्तेमाल करें। 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में, सुबह दोपहर शाम। और याद रखिए, होम्योपैथिक की दुआ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आधा घंटा का कम से कम इसके अंदर वक्फा होना चाहिए। अगर आधे घंटे के वक्फे के अंदर आप ये दवाई खाते हैं तो इसके बहुत मुस्बत नतीजे आपके सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।